राकेश फ्रटिया क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो करंट जीके पर आधारित रहेगी। करंट जीके में हम टॉपिक लेते हैं नोबेल पुरस्कार। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना थी वो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। पहले यह जो पुरस्कार था वो 5 विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में 1967 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक ने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत कर दी। 1969 में पहली बार यह दिया गया। देखिए, अर्थशास्त्र की जो शुरुआत थी वो तो की थी 1967 में, जबकि इसे किसी व्यक्ति को 1969 में पहली बार दिया गया। इसे नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। ध्यान देने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। नोबेल स्मृति पुरस्कार किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है उसको नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अब जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है भारत पर, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारत के जो पेपर हैं वो ही देंगे हम। तो भारत और भारत के मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार किन किन को दिया गया है? तो सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया था वो रविंद्र टैगोर को 1910 में साहित्य के क्षेत्र पर दिया गया था। उनकी जो साहित्य उपन्यास था गीतांजलि, उस पर इसे दिया गया था। दूसरा जो नोबेल पुरस्कार था वो सीवी रमन को भौतिकी में 1930 को दिया गया था। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में पहला हरिगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया। शांति का जो पहला था वो मदर टेरेसा 1979 में दिया गया। फिर भौतिकी का दूसरा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में दिया गया। अगर पूछे कि पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया था सीवी रमन को, और दूसरा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र का जो है वो 1998 में अमर्त्य सेन को। साहित्य का वी.एस. नायपाल, पहला साहित्य का किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को, फिर वी.एस. नायपाल का। रसायन विज्ञान का जो पहला मिला वो 2009 में वेंकट रमन रामकृष्ण को मिला था, और शांति का 2014 में मिला कैलाश सत्यार्थी को। अर्थशास्त्र का 2019 में मिला अभिजीत विनायक बनर्जी को। अब यहाँ 1974 के बाद जो है वो मरणोपरांत जो नोबेल पुरस्कार था वो देना बंद कर दिया इन्होंने, जबकि यह कंडीशन लगाई गई कि अगर किसी व्यक्ति की नोबेल पुरस्कार में अनाउंसमेंट हो जाती है, मतलब उसका नाम उसे नामित किया जाता है, फिर उसे मरणोपरांत भी अभी भी दिया जाएगा। लेकिन जो मरणोपरांत दोबारा से नई शुरुआत इसकी नहीं की जाएगी। अब देखना, मृत्युपरांत जो है वो पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति दो थे। एक एट्टी एक्सेल कार्लफल्ट 1931 और डेंग हैमरशोल्ड जो यूएनओ के महासचिव रहे हैं, उन्हें 1961 में दिया गया था। अब सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त पुरुष कौन थे? लॉरेंस ब्रैग 25 उम्र में मिला, और महिला मलाला यूसुफजई जई 17 वर्ष में, इनको भी दिया गया था। सबसे अधिक उम्र में पाने वाले व्यक्ति जॉन बी गुडएनफ यूएसए के थे, और 2019 का रसायन नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था 97 वर्ष की उम्र में। अब जो प्रश्न बनते हैं, नोबेल पुरस्कार 2021 का किसे मिला? तो आपको ध्यान रखना है, भौतिकी का मिला क्लॉस हेसलमैन और शिवकेरो मोनेबे को, जबकि ये इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया, और जियोर्जिया पेरिसी को भी दिया गया। साहित्य का अब्दुल रजाक गुरनाह, रसायन का बेंजामिन लिस्ट और डेविड W.C. मैकमिलन में। चिकित्सा का जो दिया गया वो दिया गया डेविड जूलियस को और अर्देम पट्टापाउटियन को, आपको याद रखना है। शांति का मारिया रेसा और दिमित्री, आपको ये भी याद रखना है। अर्थशास्त्र का जो दिया गया वो दो संयुक्त रूप से दिए गए, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो W. डम्बेंस, जबकि डेविड कार्ड को भी है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया। आपको ध्यान से याद रखना है इसको। और इसी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन कौन है। तो सबसे पहले मैडम क्यूरी ने 1903 में रेडियम में, 1911 में शुद्ध रेडियम के रसायन के निष्करण के लिए इसे 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जबकि जॉन बर्डिन को 1956 और 1972 में, लिनस पॉलिंग को 1954 और 1962 में, फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 में। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार 2021 का आपको विशेष ध्यान रखना है। 2022
का अभी 10 दिसंबर 2022 को दिया जाएगा, क्योंकि इसे जो अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु की जो